अभी हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। कोई सा भी कोई बुक फॉलो कर रहा होगा उसमें चैप्टर नंबर अलग अलग है। वैसे हमारा टीएस के हिसाब से ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर था सिंगल एंट्री, उसे पीछे वाला ये है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं मोटा मोटा। विथ एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमने फाइनल अकाउंट बना दिया, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कब बनता है? ये ईयर की एंड में। अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड होगा तो 31 मार्च में बनेगा, कैलेंडर पीरियड होगा तो कब बनेगा? दिसंबर में, 31 दिसंबर में बनेगा। बट ये हो गया, तुमने बना लिया, फिर भी कुछ आइटम तुम्हारा छूट गए। क्या हो गए? छूट गए। तो उसको इस अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करोगे? उसी का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट कहां पे दिया होते हैं? जो तुम्हारा फाइनल अकाउंट की क्वेश्चन आएगा वो ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में आता है। किस में आता है? अकाउंट हेड, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके नीचे है ना दिया होगा बहुत सारे एडजस्टमेंट, उसी को हम एडजस्ट करने कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो इसकी पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, वो ठीक है, बट अभी भी मैं दोबारा वैसे ही सिखा दूंगा कि एडजस्टमेंट करके भी तुम उसको कर लोगे तो आ ही जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा? नंबर 1 बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनेगा? नंबर 2 बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या बनेगा? बैलेंस शीट। ये अकाउंट नहीं है, ये क्या? स्टेटमेंट है। क्या ये? स्टेटमेंट। ये दो अकाउंट ये बनेगा ऐसे। जानने की बात ये है सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों अलग अलग दो अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट बनती है किस लिए? जीपी एंड जीएल फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है ये जीपी जीएल? ग्रॉस प्रॉफिट एंड, वेरी गुड, ग्रॉस लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनती है? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अलग अलग क्यों? सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो एक्सपेंसेस और इनकम के साथ डील करते हैं, दोनों के दोनों क्या है? डायरेक्ट। क्या है? क्यों डायरेक्ट है? जो एक्सपेंसेस और इनकम डायरेक्ट अपनी ऑपरेशन से लिंक है, डायरेक्टली लिंक है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेज, ये सब जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, और हमारा डायरेक्ट इनकम तो सेल ही होता है। तो यानी जो डायरेक्टली मोटा मोटा अगर हम ग्रॉस की बात करें तो इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हमारा फिर दुनिया भर की अगड़म बगड़म खर्चे होते हैं जिसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टाफ लोग की सैलरी दे दो, ऑफिस की रेंट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, सेल्समैन की सैलरी, ये सब दोगे तो जाके तुम्हारा मोटा मोटा तुम्हारा जेब में कितना आया नेट, कुछ एक्सपेंसेस काटने के बाद तुम्हारा जेब में कितना आया, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट। क्या बोलते हैं? यानी इनकम, टोटल इनकम माइनस दुनिया भर की एक्सपेंसेस, सब के सब जितना खर्चा हुआ सब माइनस करने के बाद जितना आ जाएगा वो हमारा नेट आती है। क्या आती है? अगर मुझे पूछोगे कि सर टैक्स के बाद है कि टैक्स के पहले? ये टैक्स के भी बाद, यानी सब कुछ काटने के बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट। क्या आता है? ये हमारे जो ओनर है कैपिटल जहां पे, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। हरिंद्र भाई मत सो, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, तो पहले हम क्या सीखेंगे आज? ट्रेडिंग अकाउंट और उसके साथ में जुड़े हुए सारे एडजस्टमेंट। थोड़ा सा मैं जैसे बुक में लिखा सारे एडजस्टमेंट, पहले मैं ऐसे नहीं करा रहा। ट्रेडिंग अकाउंट की रिगार्डिंग जितने भी एडजस्टमेंट होंगे मैं सब सिखा दूंगा आज। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनते हैं वो भी सिखा दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, हेडिंग डालो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट्स एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट्स एडजस्टमेंट हो गया जी। बढ़िया से एक सुंदर सा फॉर्मेट बना दो ट्रेडिंग अकाउंट की रिगार्डिंग। क्यों बनानी है सुंदर सी अकाउंट? जिस टाइम पे तुम्हें अपनी कॉपी को दोबारा एग्जाम की टाइम पे पढ़ने की थोड़ा कोशिश करोगे ना, तुम्हें वो कॉपी बुला लेगा, हाँ भाई मुझे पढ़, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट बड़ा सुंदर है। तुम भी घुसड़ पुसड़ करके लिखे होगे तो बोला वाला तो मत पढ़, रहने दे, है ना? हाँ ऐसे कर लिख। ऋषभ जी समझ रहे हो आप? ऋषभ सो गया क्या?
जरा अच्छा लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लिख लिया सबने? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी हेडिंग क्या आएगा, लिखना यहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर आएगा, फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। फॉर का एक्चुअली मीनिंग क्या है? फॉर का मीनिंग ये है कि यहां पे क्या है, करेंट ईयर, क्या ये, यानी इस ईयर के रिगार्डिंग जितने भी सारे एक्सपेंसेस इनकम हम यहां पे डालेंगे, ना कि प्रीवियस, ना कि बाद में। फॉर यहां पे हाईलाइट कर दो, लिखो यहां पे करेंट ईयर, क्या लिखा, करेंट ईयर, कर दिया। फॉर का मतलब क्या लिखा हमने, करेंट ईयर। ये बन गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। लेफ्ट साइड कौन सी साइड होता है, कोई अनपढ़ अब तक नहीं पता? लविश बाबू बताओ। हाँ, इतना तो पता होना चाहिए बाबू ना। चल, नहीं मानता, अगर तू नहीं बताता ना तो होता, तूने अपने आप को बचा लिया। लिखो, ये ना सच में बच्चा लोग को थोड़ा दिल पे मारने की होता है ये एक चीज, पंच। हाँ, नहीं नहीं, जैसे कोई तो ढीठ होगा वो तो लेगा नहीं ना, ये जरूरी है। ये 40 बच्चों के सामने क्या पता इज्जत चली जाए, थोड़ा बहुत तो दिमाग में प्रेशर डालेगा, है ना। देख इधर, लिखो, टू यहां पे लिखो पहले, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बहुत सारे नाम, फर्स्ट अप्रैल लिखा होगा, स्टॉक एट द बिगिनिंग लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने भी फॉर्मेट में आ सकता है। कितना फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक का, स्टॉक का कितने फॉर्मेट है, कितने फॉर्म में जाना जाता है स्टॉक हमारा, एटलीस्ट ना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो टाइम पीरियड को लेके, स्टॉक हम किसको बोलते हैं, यानी कितनी टाइप की स्टॉक हमारे पास होती है, कितनी फॉर्म में होती है। हाँ, तीन बताओ। हाँ सही है, तीन है, आगे बताओ। कोई बताएगा? और WIP, ये तो बीच वाला हो गया, आगे पीछे, वेरी गुड। तो पहले क्या आएगा, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, सेकंड क्या आएगा, WI की फॉर्म में, लास्ट में क्या आएगा, फिनिश गुड्स की फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में स्टॉक स्टॉक होता है। ओपनिंग तो 1 अप्रैल वाला यहां पे आ जाएगा, क्लोजिंग 31 मार्च में यहां पे आएगा। लिखो तो ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे लिखो नेट परचेज, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अभी परचेज खाली मत बोलना। क्या लिखा, नेट परचेज, ये PUR लिखा है मैंने, बाकी तुम लोग पूरा लिख लेना, नहीं तो मुझे पूछ लेना कि सर क्या है नहीं समझ में। टू नेट परचेज, नेट की नीचे लिखो कैसे निकलता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो नेट परचेज, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, हो गया जी। अभी मैंने 2 आइटम लिखा, जितना भी लिख रहा हूं दिमाग में डालते जाओ, है ना, आपस में कोई बात नहीं करनी। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहां पे लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, इसकी साइड में यहां पे एक स्टार मार्क लगा दो, क्योंकि ये समझेंगे, लिखेंगे कितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। होना हो गया जी। आगे लिखो, यहां पे लिखो बाय नेट सेल्स, यहां पे लिखो ब्रैकेट में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स, हो गया जी। आगे देखो, यहां पे क्या करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्या लिखा हमने, क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़े, बाय क्या लिखा हमने, क्लोजिंग स्टॉक। हो गया सबका, हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे।
सेम टोटल की इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर यहां पे निकलती है, लिखेंगे टू जीपी टीएफआर फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो अगर इस साइड में निकलेगा लिखेंगे बाय जीएल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इस साइड में निकलती है तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाओ, टू जीपी बाय जीएल, टू जीपी बाय जीएल। हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हें मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट मिलेगा मैं तुम्हें बता देता हूं। मैक्सिमम मिलेगा कहां कहां पे, एक मिलेगा, हाईलाइट करो इसको, क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा मिलता है, चाहे विथ एडजस्टमेंट हो विदाउट एडजस्टमेंट हो, यहां पे एक हाईलाइट मारो। और तुम्हें एडजस्टमेंट कहां पे मिलेगा, मैक्सिमम तो यही मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में एडजस्टमेंट। परचेज के टाइम पे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो हम यहां पे देखेंगे नहीं। हो गया जी, वो करते करते समझेंगे। हो गया। परचेज का हो भी क्या सकता है, लिख लो यार, तुम फिर गड़बड़ करोगे। परचेज का क्या हो सकता है वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट तुम्हें मिल सकते हैं, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। हो गया जी। एक डायरेक्ट एक्सपेंस के रिगार्डिंग, एक तुम्हारा नेट परचेज के रिगार्डिंग, एक तुम्हारा क्या नाम है इसका, क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग मिल सकता है ना। ये इतने इतने एडजस्टमेंट मिलेगा। तो पहले कुछ आइटम अगर तुम्हें नहीं पता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस में एक्चुअली क्या क्या आते हैं वो एक बार कहीं नोट में कोने में इसमें कहीं डाल दो। पहले डेफिनेशन तो डाल दो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है अपनी कॉपी में। दोज एक्सपेंसेस related with purchase and production, those expenses relate with purchase and production। जो एक्सपेंसेस परचेज एंड प्रोडक्शन से लिंक करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, 5-6 एग्जांपल डाल दो, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, बट सब लिख लो। नंबर 1 लिखो, पावर। नंबर 2 फ्यूल। नेक्स्ट लिखो गैस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हो गया। एक्साइज ड्यूटी, EXCIAC, हो गया जी, एक्साइज ड्यूटी। फिर लिखो वेजेस, क्या लिखा, वेजेस। फिर लिखो वेजेस एंड सैलरी, पहले वेजेस बाद में सैलरी, ऐसा कंबाइन करके लिखो वेजेस एंड सैलरी। हो गया। हाँ, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड लिख लिया। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। लाइटिंग, क्या लिखा, लाइटिंग। हीटिंग, हीटिंग हाँ गर्मी। फैक्ट्री रेंट, ये कुछ एक्सपेंसेस है जिसको हम क्या बोल देते हैं, 6 से ज्यादा हो गया क्या, बहुत बढ़िया। तो लिखो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस यहीं पे आएंगे। अभी इसके रिगार्डिंग 3 एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, वो सुनना। पहले एडजस्टमेंट क्या, किसके बारे में बोला था मैंने, लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। कौन स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें कहां पे मिलता है, हमेशा ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस के नीचे, यानी एडजस्टमेंट में, कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता है ना। तो इसको हम कहां कहां पे लेते हैं, नंबर 1 लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लेंगे, हाईलाइट करते जाओ। फिर बैलेंस शीट में आएगा, कौन साइड में,
लिखो एसेट साइड में आएगा ये क्लोजिंग स्टॉक। हर एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 बार एडजस्ट होता है। कितने बार? 2 बार। तो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और हाँ बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आगे और एक चीज तुम्हें सबको पता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है, 2 वैल्यू गिवन है, कौन सी? एक मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू। ये बुक में लिखा, ये मार्केट वैल्यू। तुम्हें कौन सी वैल्यू को लेनी है? हाँ, दोनों को कंबाइंड करो, यहां पे लिखो विच एवर इज लेस। जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है हम उसी को यहां पे लेंगे। विच एवरेज के लिखा। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सारे इंफॉर्मेशन पता होगी। कहां जाएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। और कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कौन सा वैल्यू जाएगा? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, विच एवरेज लेस। जहां पे एक वैल्यू दिया होगा वहां पे सवाल उठाना मत, जो दिया होगा उसी को लेके खुश रहो। हो गया जी? हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन सबको पता होगी। आगे चलो, लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस है हो जी बाबू, ऊपर देखो, कोई बातचीत नहीं। सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई सा भी ले लो, चाहे वेजेस हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे ऑक्ट्राइड ड्यूटी, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एक्सपेंसेस हो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इधर आएगा आउटस्टैंडिंग और क्या आएगा? प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकता है, नहीं तो क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 2 टाइप की आएगी। क्या हो गया बाबूजी? नहीं हुआ कुछ भी? लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे लिए क्या है? प्रीपेड तुम्हारे लिए क्या है? हो गया जी। अब ये अगर ऐसे अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ, इसको तुमने एडजस्ट नहीं करा, तो क्या करोगे इसके साथ? मिनिमम 2 जगह पे एडजस्ट होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बाबूजी? सामान ले लिए बाद, हमने अभी तक पे नहीं करा, हमारे ऊपर उधार है, एक्सपेंसेस तो है ना। तो ये क्या होगा? पहला एंट्री लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ये हो जाएगा 8। ट्रेडिंग अकाउंट में रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? 8, है ना। और पूछो तो कौन सी साइड में? तो बेवकूफ वाली बात हो जाएगा ना, एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड में ही प्लस होगा ना बाबूजी, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट की रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में इधर वाले कॉलम में प्लस होगा, अंदर ही। और कहां जाएगा? ये है क्या? लायबिलिटी है। तो लिखो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। एक एक एडजस्टमेंट को क्लिक को रट के खा जाना। ये जो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें ही मिलेगा। तो सारे एडजस्टमेंट तुम्हें पता होने चाहिए। कल फिर पता होने के बाद फिर कैलकुलेशन अलग चीज है ना माई जी। बच्चा लोग लॉजिक समझ जाते हो, लेकिन कैलकुलेशन में पीछे रहते हो, ऐसे मत करना। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब तुम छोटे बच्चे हो नहीं कि तुम्हें कैलकुलेशन बैठ के सिखा जाए, 2+2 4, है ना। अरे बाबू तू पढ़ ले रे, पढ़ता नहीं बिल्कुल भी। चलो आगे, ये हो गया। अब इसमें लिखो प्रीपेड। प्रीपेड तुम्हारा क्या है? हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, जिसकी बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम बोलता है एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या होगा? पहला लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से क्या हो जाएगी? ये माइनस लिखो। क्या हो जाएगी? माइनस। नंबर 2 कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। ये कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट की एसेट साइड। हो गया? हो गया। अब सुनो, ये तो मैंने बताया कैसे कैसे होगा, क्यों होगा ये भी समझो।
है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ये वाला प्लस क्यों किया, कोई बताएगा मुझे रीजन। ये वाला हम पहले प्लस क्यों किया, वो माइनस क्यों किया, दोनों एक ही चीज है। क्यों किया प्लस यहाँ पे, किसी के दिमाग में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हेडिंग क्या था बाबूजी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर का मतलब क्या था, करेंट ईयर, यानी इसी साल का जितने भी एक्सपेंसेस भले ही हमने पे किया हो या नहीं किया हो, वो तो एक्सपेंसेस है ना इस साल का, वो जुड़ेगा। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग का मतलब इसी साल का एक्सपेंसेस है, हमने पे नहीं किया था वो अलग बात है, देना तो है आज नहीं तो कल, इसीलिए मैंने इसको प्लस, क्योंकि है इस साल का एक्सपेंसेस। महेंद्र जग जाओ सर प्लीज, बहुत जरूरी है। कल आप बिजनेस करोगे ना, दूसरे को दिखाना नहीं पड़ेगा भाई मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दियो, और वो गलत भी बना के दिया तो पकड़ लियो, है ना। पेपर के लिए मत पढ़, अपने बिजनेस के लिए पढ़। तुम जॉब के लिए पढ़ते हो तो मत पढ़ना, पढ़ाई छोड़ देना। जॉब तुम्हें क्या देगा, हाँ सही बोला किसने, नौकरी देगा। नौकरी का मतलब क्या होता है, अबे यू आर द सर्वेंट ऑफ समवन, तुम कुत्ते नौकर हो। तुम्हें वो क्या देगा, तुम्हारे औकात के हिसाब से थोड़ा सा टुकड़ा फेंकेगा, 40,000 ले ले सैलरी। उसमें क्या होगा 40,000 में, सपने देखते रहोगे खुले आंखें में, इतने साल प्लानिंग करने के बाद मेरा पास एक घर होगा, बीच में टपक गया तो मत करना। बिजनेस के लिए काम करो, बिजनेस एकदम बढ़िया से 4-5 साल रन करो। कोई सा भी बिजनेस 12 साल तक ढंग से कर लिया ना, 12 साल में हर कोई, अरे तपस्या करते करते 12 साल में लोग पता नहीं क्या बर मिल जाता है उनको, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा भैया। 12 साल में कोई सा बिजनेस टिक के कर ले, 12 साल में बढ़िया कमाएगा, तो उड़ेगा तेरा बिजनेस 12 साल में। टिक के करना ढंग की बिजनेस 12 साल। अब जॉब कर, तू नौकरी कर, जितना 12 साल में पैसा कमा लेगा जॉब में, पूरा 60 साल तक बीत जाएंगे, 62 साल में हाँ अभी पैसा जुड़ा है, गाड़ी लेके आता हूँ, गाड़ी से वो ले भी ली तूने बढ़िया सा स्पोर्ट्स कार, उसको डब्बा उठते ही तू झुकता है, कमर टूट गया, कहाँ बैठनी है तो बेटा खुद चला ले, मेरे बस की बात नहीं। कैसे करेगा ना, थोड़ा जल्दी जिंदगी जीनी है तो बिजनेस करना, है ना जी बाबू। क्या बनना तुम्हें, हाँ सही पकड़ा, है ना। तो इधर देख ले, अपनी बात उसके थ्रू मत बोल, प्लॉट बेच के लगा तो बात अलग है, नहीं करते ना, हाँ तो फिर पढ़ ले। हो गया भैया जी, तो ये क्यों प्लस हुआ समझ में आ गया। अब सुनो ये क्यों माइनस हुआ, इसके आंसर अभी का जी देंगे। ये माइनस क्यों किया हमने, जल्दी बताओ जी अभी का जी। ऐसे सर मारिए, एक कोई लड़का दिख रहा है शादी के लिए उससे, अच्छा है कि बुरा है, शर्मा गई। अबे पूछ रहा हूँ एक्सपेंसेस, अरे मर जाओ बच्चा लोग तुम कैसे भी। अब कोई लड़का शर्मा गया ना, फिर देखना। नवीन भाव माइनस क्यों करेंगे रे, हाँ एक सेकंड रुक जा, तेरे को पूछ, बड़ा जल्दी तेरे को शादी करने में, इधर इधर, हाँ बड़ा पड़ के आया, हाँ इतना दिमाग तो है ही उसमें, हाँ ट्रेडिंग हो रही भैया जी माफ कर दो, सवाल वापस कर ली मैंने, दिमाग बोल क्या बोल रहा था, जल्दी बोल दे, दोनों फिट हो गए फिर। हाँ सही बोल रहा था तू, लेकर हाँ सही है, हाँ हाँ। वो तेरे दिमाग तेरे थोड़ी ना है, वो तो वो विरासत में मिला है शगुन के सेठ में। अब आओ बोली इधर देख ले, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ये क्या है, ये हमने एडवांस आगे की साल के लिए पे किया, मतलब इस साल का तो नहीं है तो माइनस हो गया, सिंपल सी बात है। फॉर का मतलब करेंट ईयर, आ गया सबको, क्यों होगा कैसे होगा अब याद रखना है इसको। नेक्स्ट अभी आ जाओ परचेस, नेक्स्ट लिखो थर्ड में परचेस, क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज। अभी का जी आंसर देना सीखो, ऐसे मत करो, चीज को नहीं समझोगे तो पढ़ के कोई फायदा नहीं, है ना जी। खुश हो रही ना तुम आग से आगे फूल तो, चलो परचेज में लिखो। परचेज में क्या हो सकती है एडजस्टमेंट सुनना,
परचेज यानी ये कौन सी वैल्यूएशन है? स्टॉक की वैल्यूएशन है। कौन सी वैल्यूएशन है? एक एग्जांपल में तुम्हें दे रहा हूं, तुमने गुड्स बांट दी फ्री सैंपल में। कहां बांट दी? फ्री सैंपल में बांट दी। तो ये कहां से करता है? फ्री सैंपल में एक बार जर्नल एंट्री बता के देखो। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, कहां से माइनस हुआ? परचेज। बात समझ में आई? और कहां से कटेगा वो? यहां से परचेज से कट गया तो क्लोजिंग स्टॉक से कटेगी। कहां से कटेगी? क्लोजिंग स्टॉक से। ऐसे परचेज की जितने भी, मान लो आग लगी गुड्स में, कहां पे आग लगी वाला लिख लो। परचेज ऑफ गुड्स यहां पे लिखो, फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, लिख लो ₹20,000। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑफ ₹20,000। कितने में आग लगी? 20,000 रुपए में। ठीक है, तो आग लगते ही हमारा कितने गुड्स लॉस हो गया? 20,000 का। तो पहला पॉइंट यही आएगा, आग लगते ही मैं क्या करूंगा? इसको परचेज से पूरा का पूरा 20,000 रुपए माइनस होगी। मैं इसे समझाते जाऊंगा, लिखाते जाऊंगा। हो गया? और तुमने आग लगने पे चुपचाप बैठोगे क्या? कंपनी खोली है तुमने, इंश्योरेंस भी होगा तुम्हारे पास, तो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम करो, भैया आग लग गई हमारे, पैसा दे दे। तो यहां पे अगर तुमने इंश्योरेंस किया होगा, क्या किया होगा? इंश्योरेंस, तो तुमने क्लेम कर दी। इंश्योरेंस क्लेम करने की एंट्री क्या होता है? लिखना मत यहां पे, ऐसे ही बोलो। यार कैश कहां से आ गया? अभी तो क्लेम करा, इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठा है कैश। ये ले ले तू पहले पैसा ले, कमा दे तू उसका। हट, चल चल। क्लेम करने की क्या एंट्री होगा बता? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन फायर, एक्सीडेंट, गाड़ी पलट गई, चोरी हो गई, जो भी हुआ डाल दो, यानी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। यहां पे कोई एंट्री नहीं आएगा। हो गया? अब तुमने क्लेम करा, कितने मांगा था क्लेम में? 20,000 रुपए। अब इंश्योरेंस कंपनी आया, चेक करा, आग तुमने खुद से लगाई थी कि अपने आप लगी थी वो, है ना? ऐसे होता है। तो वो बोला कि ठीक है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे 20,000 की गुड्स था करके, तुम झूठ बोले, 15 की गुड्स था। कितनी गुड्स था? तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करा 15,000 की लॉसेस। बाकी कितना तुम्हारा घाटा? ये जो 15,000 की एडमिट करा, ये आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। किस नाम से? इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, लिख लो। और जो बाकी 5,000 है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। तू नहीं सुधरेगा, है ना? नहीं सुधरेगा वो, ये बीमार है दिमाग से। लिख लिया सबने? दोबारा बता दूं, गुड जितने की लॉस हुआ उतना परचेज से कर दिया माइनस। और परचेज अक्षय बाबू कहां पे होता है? परचेज कहां पे दिखता है तेरे को? कौन सी अकाउंट में परचेज दिखता है? रुक जा, सब कर दिया तूने गुड़ गोबर। तब तक हम तो रामायण क्या पढ़ रहे थे, हनुमान कहां कूदा था, बोल भी नहीं पता। रहने दे, तेरे बस की बात ना। ऋषभ बाबू परचेज कहां दिखता है? कौन सी अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं सोचा कुछ और सुनाई दिया मेरे। चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, डेबिट साइड में होता है। अभी तो वही पटक तक से तू क्या सोच रहा है? उसके बाद तुमने क्लेम, जितना तुमने हुआ परचेज से तुमने माइनस कर दी, फिर तुमने क्लेम करी, उसका कोई एंट्री नहीं। पर जिस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी ने जितना देने की वादा किया, जितना रिसीव कर दिया, वो आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, मिल गया हमें पैसा, लॉस नहीं था। और जितना नहीं दिया हमारा लॉस हो गया, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। हो गया जी? तो ऐसे इससे कम ही एडजस्टमेंट आएगा, आएगा तो ऐसे कर। ठीक है जी, हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट की सारे एडजस्टमेंट खत्म। अभी क्वेश्चन करेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है जी।